नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2 अगस्त 2020 के अखबार के कुछ मुख्य खबरें। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना का आंकड़ा पूरे विश्व में 178 लाख पहुंच चुका है। भारत में कोरोना की संख्या 17 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में भारत में 57,118 नए मामले पाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल क्षेत्र में 22 कंपनियों ने 11 लाख करोड़ मोबाइल निर्माण के लिए दिया प्रस्ताव। पीएलआई स्कीम से मिलेंगे 12 लाख रोजगार। चलिए जान लेते हैं कि क्या है पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत केंद्र सरकार अगले 5 साल में मोबाइल प्रोडक्शन सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को 41,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव देगी। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। बता दें आपको कि भारत मोबाइल फ़ोन निर्माण में विश्व में दूसरे स्थान पर है और केंद्र सरकार का लक्ष्य है इसमें पहला स्थान हासिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में रिया चक्रवर्ती है पुलिस की निगरानी में। उससे है पूछताछ की ज़रूरत नहीं, पुलिस का है कहना। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर सीए भी ले पाएंगे एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम वाले कर्ज की सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ रखी गई है। नई दिल्ली में स्मार्ट इंडिया हैकथन 2020 के ग्रैंड फिनाले को प्रधानमंत्री ने युवाओं को किया संबोधित। पीएम ने कहा कि रोजगार मांगने वाले नहीं देने वाले को तैयार करेगी नई शिक्षा नीति। चलिए आगे चलते हैं। ठाठे मार रहा राम भक्तों का उल्लास, दान करने वालों की है भीड़। राम मंदिर ट्रस्ट कार्यालय में कैश जमा हो रहा है दान। इंदौर से शनिवार 11 किलोग्राम चांदी की ईंट भेजी जा रही है अयोध्या। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शनिवार को हिंदुस्तान शिपयार्ड परिसर में लोड टेस्ट के दौरान विशाल क्रेन के टूटने से 11 लोग दबकर उनकी मौत हो गई। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सरकार और एलजी में बाजारों को खोलने पर बड़ी है तकरार। दिल्ली सरकार का मानना कि यूपी में अगर खुल सकते हैं होटल तो दिल्ली में क्यों नहीं। इसी सिलसिले में सिसोदिया ने गृह मंत्रालय अमित शाह को लिखी पत्र। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 196 कंटामिनेट जोन कम हुए, अब 496 रह गए हैं। 24 घंटों में दिल्ली में 1118 नए मामले सामने आए, 26 मरीजों की हुई है मौत। चलिए आगे चलते हैं। देश में साइबर क्राइम का बढ़ रहा है खतरा। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा दर्ज किए गए आंकड़े। एम्स के एनएनसीआई में जल्द शुरू हुआ कैंसर का इलाज। राजधानी में कोरोना के घटते संक्रमण के मद्देनज़र अब हरियाणा के झज्जर में स्थित एनसीआई में शुरू हो सकता है कोरोना का इलाज। चलिए आगे देखते हैं। रक्षाबंधन पर सुनी नहीं रहेगी कोरोना के संक्रमित मरीजों की कलाई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने शुरू की मुहिम। राखी है भाई बहन का त्यौहार, इसलिए मनाया जाएगा। राखी मनाने का किया है फैसला। दिल्ली विधानसभा के नेता रामवीर सिंह ने आलू की मिलावट करने वालों के खिलाफ की है कार्रवाई की मांग। सेक्टर 24 में औद्योगिक बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के मामले में फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, 2 से ज़्यादा की हुई है मौत। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है बयान, राजस्थान में चल रहा सियासी तमाशा रोके प्रधानमंत्री। अशोक गहलोत खेमे के विधायकों की 700 पुलिस वाले कर रहे हैं चौकीदारी। पूर्वी लद्दाख में फिंगर एरिया में चीनी सैनिकों के कब्जे जमाए जाने पर चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में लद्दाख के हालत पर हो रही है चर्चा। चीन की सैन्य आक्रामकता को देखते हुए भारत को मिल रहा अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों का समर्थन। भारत में नहीं थम रही महामारी, पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए 57,118 नए मामले। अब तक करीब 11 लाख मरीजों को अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। देश भर में करीब 5 लाख से 65,000 लोग सक्रिय, 36,000 से ज़्यादा हो चुकी है मौत। चलिए आगे चलते हैं।
दिल्ली में दोबारा शुरू हुआ सीरो सर्वे। केंद्र सरकार ने दी स्वदेशी वेंटिलेटर के निर्यात को मंजूरी। कोरोना में से मृत्यु दर लगातार गिरावट के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित रेशम के मास्क खादी गिफ्ट बॉक्स लॉन्च किया। कोलकाता में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट देने का वाले का गिरोह का भंडाफोड़। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट जांच की वजह से एक व्यक्ति की चली गई जांच, परिजनों ने किया पुलिस को शिकायत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बंगाल के बेलूर मठ और तारीख पीठ मंदिर अनिश्चितकाल के लिए किए गए बंद। पढ़ाने के साथ छात्रों को घुमाने भी ले जाएंगे स्कूल। नई शिक्षा नीति के तहत 100 पर्यटन स्थलों की पहचान कर छात्रों को दिखाने का है प्रस्ताव। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की और मौत। सीआरपीएफ के कर्मियों के लिए जारी की गई सोशल मीडिया उपयोग की नई गाइडलाइंस। विभाग को बतानी होगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की यूज़र आईडी। चलिए आगे चलते हैं। चीन सीमा पर बीआरओ के श्रमिकों ने बनाया बोटल हाउस। सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक का कराता है एहसास। उच्च हिमालय के लिए प्लास्टिक कचरा है बेहद खतरनाक। सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र पुलिस के रवैये से नाराज उनके प्रशंसकों ने पटना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला जलाकर अपना गुस्सा निकाला और सीबीआई को मामला सौंपने की हुई अपील। मुंबई में कंगना रनौत के घर के पास चली गोली। तमिलनाडु तक बढ़ाया गया केरल सोना तस्करी मामले की जांच का दायरा। डीजीआई सतर के अधिकारी के नेतृत्व में चेन्नई पहुंची टीम। भाजपा ने शुरू किया 18 दिन सत्याग्रह। केरल के मुख्यमंत्री पिनारी वियाजन के इस्तीफे की मांग करते हुए 18 दिन का सत्याग्रह। जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी से टूटी अलगाववाद की कमर। पंचायत और निगम नायकों के चुनाव के विकास की सुनिश्चित आई आम लोगों की भूमिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार को आधी रात के बाद पूंछ जिले के बालाकोट और राजौरी जिले में गोलाबारी की। इससे भारतीय सेना के एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना ने इस शहादत के बदला पाकिस्तान के 3 सैनिकों को ढेर कर लिया। रिकवरी की ओर बढ़ रहा है ऑटो सेक्टर। शोरूम की तरफ लौटे कुछ ऑटो ग्राहक। त्योहारी सीजन पर होगी नज़र। पिछले वर्ष के मुकाबले मारुति सुजुकी की बिक्री 1.3% बढ़ी। जुलाई में 87,482 करोड़ रुपये रहा जीएसटी संग्रह। कोरोना का असर जीएसटी संग्रह पर भी पड़ा। अरामको को पीछे छोड़ एप्पल बन गई दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। अमेरिकी कंपनी का बाजार मूल्य 1.84 लाख करोड़ डॉलर पहुंचा। बिजली खपत में दिखी हालात सुधरने की झलक। अमेरिका भी टिकटॉक को कर सकता है बैन। डोनाल्ड ट्रंप बोले जल्द से जल्द जारी किया जाएगा आदेश। कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में गहराया कोरोना संकट। दोनों प्रांतों में रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है मौतें। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 47 लाख से हुई ज़्यादा। नेपाल के मुख्य प्रधानमंत्री मुश्किल में फंसे ओली को शी जिनपिंग ने दिया दोस्ती का दम। ऑस्ट्रेलिया में खबरों के लिए गूगल और फेसबुक को ऑस्ट्रेलिया मीडिया को देने होंगे पैसे। अमेरिका में चुनाव में विदेशी दखल का है खतरा। चुनाव नतीजों में हो सकती है देरी। अमेरिका में 17 वर्षीय किशोर ग्राहम इवन क्लार्क ने किया ओबामा और बिल गेट्स का ट्विटर अकाउंट हैक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईपीएल का गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। आईपीएल के 13वें सत्र के आयोजन को लिए जाएंगे अहम फैसले। कैरिबियन प्रीमियर लीग में नाइट राइडर्स की कप्तानी करेंगे किरण पोलार्ड। ओलंपियन बॉक्सर मनोज ने बढ़ाया हाथ, सीएम से की नौकरी पाने की अपील। चलिए आगे चलते हैं। कैम्पर के दम पर आयरलैंड शुरुआती झटकों से उभरा। दूसरे वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ आयरलैंड ने 9 विकेट पर बनाए 212 रन। दक्षिण अफ्रीका ने अनिश्चितकाल के लिए टाले 2 देशों के क्रिकेट दौरे।
भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को प्रशंसकों ने 2019 एएफसी एशियाई कप का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी चुना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री संग मंच पर विराजेंगे 4 हस्तियां। श्री राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम में मंच पर महंत नृत्यगोपाल दास, भागवत, आनंदीबेन और योगी भी रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। चलिए आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। 45 साल बाद समुद्र में लैंड करेंगे अंतरिक्ष यात्री। हार्ले और बैंकेन को ड्रैगन कैप्सूल से मैक्सिको की खाड़ी में उतारने की है योजना। 2 महीने से स्पेस स्टेशन पर दोनों अंतरिक्ष यात्री। नासा को 30 मई को भेजा था मिशन। 45 साल बाद समुद्र में उतरेगा अंतरिक्ष यान। ट्रंप ने बताया इसको ऐतिहासिक दिन। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप कोई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।